Welcome students at Impact Academy Hisar. In the present lecture, we will discuss last topic of chapter Animal Kingdom. तो अभी तक हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स को बहुत ही विस्तृत और बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया है। अब जो लास्ट क्लास हमारा यहाँ पर है वो है मैमेलिया। नॉन कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले हमने बात की थी फाइलम पॉरीफेरा की, उसके बाद हम मूव किए थे सिलेंट्रेटा पे जिसको हमने नाइडेरिया बोला था। आफ्टर दैट फाइलम, उसके बाद हमने जो फाइलम डिस्कस किया टीनोफोरा, उसके बाद हमने बात की प्लेटीहेल्मिन्स की। प्लेटीहेल्मिन्स के बाद हम मूव किए एस्केलमिन्स पे, उसके बाद हमने डिस्कस किया एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा के साथ ही नॉन कोऑर्डिनेट्स वहां पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने बात की थी डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। कुछ फीचर्स हमने स्टडी किए थे वहाँ पे जो इनमें डिस्टिंक्शन क्रिएट करते, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की हमने बात की थी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात की थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे पोस्ट एनल टेल का कंसेप्ट भी डिस्कस किया था। हर्ट की लोकेशन हमने देखा था कि जनरली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें वेंट्रल साइड में होता है और नॉन कोऑर्डिनेट्स में अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल साइड में हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फिर हम आगे मूव कर रहे थे 3 सब फाइला ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा, जैसे यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा को कलेक्टिवली हमने प्रोटोकोऑर्डिनेट्स का नाम दिया। उसके बाद जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की हमने बात की और उसको हमने डिटेल में एनालाइज किया। वहाँ भी हमने 2 डिविजन्स आगे स्टडी किया, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। जो एग्नेथा है उसमें एक ही क्लास था साइक्लोस्टोमेटा, और जो ग्नेथोस्टोमेटा था उसमें हमने 2 सुपर क्लासेज की बात की थी। पाइसिज की हमने बात की थी, वहाँ पे टेट्रापोडा की हमने बात की थी, ठीक है। और जो पाइसिज थे उसमें हमने 2 क्लासेज की बात वहाँ पे की है, कॉन्ड्रिस्थिस और ऑस्टिस्थिस, जिसको हम जनरली कार्टिलेजिनस फिशिज और बोनी फिशिज के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने जो सुपर क्लास हमारा था टेट्रापोडा, जिनको हम टेट्रापोड्स बोलते हैं क्योंकि उसमें 4 पोडिया या अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी वे में हमने आगे देखा कि वहाँ पे 4 जो क्लासेस थी, एम्फीबिया से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने रेप्टिलिया को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एव्स को डिस्कस किया, और जो लास्ट क्लास आती है वो हमारे पास है मैमेलिया। ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ह्यूमंस है वो इसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जो हायर एनिमल है, जिनको हम एडवांस या कॉम्प्लेक्स या हायर एनिमल्स बोलते हैं, वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया। यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया जा रहा है टर्म मैमेलिया, ये एक पर्टिकुलर टाइप की ग्लैंड को डिनोट करता है, ठीक है। और जनरली जो ये ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन टाइप का ग्लैंड है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स है उसको हम जनरली 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यानी कुछ टिश्यू है जिनका जो मेन स्पेसिफिक फंक्शन ही सेक्रीशन है, और ऐसे सेक्रेटरी टिश्यू को हम जनरली ग्लैंडुलर टिश्यू बोल देते हैं या ग्लैंड्स बोल देते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है, जो एग्रीगेट ऑफ सेक्रेटिंग टिश्यू जो रहेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ग्लैंड्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स है वो मेमरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर? मेमरी ग्लैंड यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया मेमरी ग्लैंड, ठीक है। ये जानना जरूरी है कि ये सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। बट जो ये फंक्शनल का कंसेप्ट आता है, फीमेल में ये फंक्शनल होता है और मेल में नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। और जनरली हम इस ग्लैंड के सेक्रेशन को मिल्क बोलते हैं, जो ऑफस्प्रिंग के नरिशमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो ये क्लास है इस ग्लैंड्स की प्रेजेंस के बेसिस पे ही इस क्लास का जो नेम है वो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? मैमेलिया। क्या मेंशन किया गया यहाँ पे? मैमेलिया। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। जनरल यहाँ पर जब हम लोअर फाइला की बात कर रहे थे जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में मेनली थे, वहां पर हमने देखा था जो लाइफ स्टार्ट हो रहा है वो मेनली स्टार्ट हो रहा है एक्वेटिक से, और एक्वेटिक में भी जो प्राइमरीली ऑर्गेनिजम्स हमने देखे वो मेनली हमने देखे मेराइन हैबिटेट में। मेराइन के बाद जो लाइफ है वो शिफ्ट हो रहा है लैंड पर, जो
फ्रेश वाटर बॉडी हैं, लाइक रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो लाइफ है वो एक्वेटिक से यानी मेराइन से फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर से आगे ट्रस्ट्रियल जो मोड ऑफ लाइफ है, लैंड मोड ऑफ लाइफ है, वहां पर ये मूव कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैमेलिया है ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है। इसका मतलब ये है कि ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, सभी हैबिटेट्स के लिए एडेप्टेबल है, एडेप्टेशन है इनमें। एक तो हमने ये फीचर देखा था कि ये वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है तो इनकी बॉडी में जो टेम्परेचर होगा, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो जनरली 37 ही रहने वाला है, वो 47 नहीं होने वाला, ठीक है। या बाहर आउटर एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर 5 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स है तो तब भी इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। यानी बाहर जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन या वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, बट इनकी बॉडी में, मींस मैमल्स की बॉडी में जो टेम्परेचर है, मैमल्स की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हो रहा है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, कांस्टेंट नेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पर कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो इनमें एडेप्टेशन है, और जो ये एडेप्टेशन है वो किसकी वजह से इनमें आई है, वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस, ठीक है। जो पोइकिलोथर्मस थे, ठीक है, वो क्या थे, कोल्ड ब्लडेड, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे, जैसे हमने फिशेस के केस में देखा था, या हमने एम्फीबियंस के केस में देखा, या रेप्टाइल्स के केस में। बट जैसे हम एज में मूव करते हैं या मैमेलिया में आते हैं तो यहाँ पे होमियोथर्मस कंसेप्ट आता है, यानी ये वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तभी इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, ये एडेप्टेशन है इनमें। पोलर आइस कैप्स, ठीक है, जहां पर 0 या सब 0 डिग्री टेम्परेचर देखने को आपको मिलता है, 0 या 0 से भी नीचे, सब 0 मीन्स 0 से भी कम, माइनस में, ठीक है। तो यहां पर जो ये कंसेप्ट आता है, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पोलर आइस रीजन में भी आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे डेजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट्स जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस, आपको यहाँ पर दो टर्म याद रखनी है। एक टर्म यहाँ पर होती है ट्रॉपिकल, ठीक है, एक टर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रॉपिकल, ठीक है, और दूसरी जो टर्म है वो रहता है टेम्परेट, ठीक है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, जो ट्रॉपिकल है वो मेनली वार्म कंट्री के लिए यूज हो रहा है, जहां पर टेम्परेचर क्या, हायर टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर, यानी वहां पर गर्मी ज्यादा है। तो कंसेप्ट यहां पर इसका जो एग्जांपल रहने वाला है वो क्या है, इंडिया। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है। यानी मेनली अगर हम इंडिया के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर हायर रहता है, गर्मी रहती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेट की बात करते हैं तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो लोअर रहता है, लो टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहने वाला है, लो टेम्परेचर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसे रहने वाला है, लो टेम्परेचर रहने वाला है। कंट्री के एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कनाडा है, ठीक है, रशिया बोल सकते हैं, यूएस बोल सकते हैं, यूएसए, ठीक है। यानी जो कोल्ड कंट्री हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 या 0 से नीचे रहने वाला है, उन कंट्री को, उन रीजन्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट रीजन या ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब हायर टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा है, टेम्परेट का मतलब सर्दी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेजर्ट्स जहाँ पर जनरली टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें, थार डेजर्ट है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, सहारा डेजर्ट का एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर 50 या 55 डिग्री सेल्सियस
होगा तो हमारी सेल में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डीनेचर कर जाता है, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएंगे, डीएनए डीनेचर कर जाता है, सेपरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली उस एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर इतने हाई टेम्परेचर पे भी डेजर्ट में भी आपको मैमल्स सर्वाइव करते हुए देखे जाएंगे। ठीक है, पोलर आइस कैप्स जहां पर प्रिजर्व हो जाता है, जनरली हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या, जीरो या सब जीरो, क्यों, वो हम प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो एंजाइम है वो लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व हो जाते हैं, डिग्रेडेशन बंद हो जाता है, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये इतने लो टेम्परेचर पे भी जो मैमल्स है वहां पे एडेप्टेड है और वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, माउंटेन्स की हम बात कर सकते हैं, माउंटेन्स पे भी मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डार्क केव्स है। कहने का मतलब है कि जो मैमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैमल्स का जो ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन है। यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वत्र, हर जगह। ठीक है, यानी धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपको मैमल्स देखने को नहीं मिलेंगे। हर एक प्रकार के जो हैबिटेट है, जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हैं, ठीक है, इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट्स मैमल्स कैन बी सीन, मैमल्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी जहां पर जो अलग अलग तरीके की जो वैरायटी मिल रही है मैमल्स की, वहां पे उसने कुछ ना कुछ एडेप्टेशन किया है वहां के लोकल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो पहला जो पॉइंट यहां पर आ रहा है, दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। ये लाइन, ये सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 एग्जाम्पल्स हम जनरली स्टडी करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल आता है वो व्हेल का आता है, दूसरा एग्जाम्पल आता है यहाँ पे डॉल्फिन का, और तीसरा एग्जाम्पल आता है बैट का, जो यहाँ पे डायग्राम भी शो किया गया है। ठीक है, अगर हम किसी लेमैन से पूछते हैं या किसी स्मॉल स्टूडेंट से पूछते हैं, स्मॉल क्लास के स्टूडेंट से, तो जनरली वो बैट को क्या बोलेगा, बर्ड। ठीक है, व्हेल को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, फिश। ठीक है, अगर हम ऐसे स्टूडेंट से पूछते हैं जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, एम्स में भी, नीट में भी कई बार ये क्वेश्चंस, और दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस जो टेस्ट हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जांपल्स आते हैं। जैसे यहाँ पे बैट है कि ये बर्ड है या मैमल है। ठीक है, जनरली जो बैट है वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैमल का। क्यों, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। आपको जो कंसेप्ट याद रखना वो है मेमोरी ग्लैंड। जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, मैमल्स, और जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं हैं उनको हम क्लास मैमेलिया से बाहर कर देते हैं। फिर जो उनके फीचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग फाइला में मैचिंग होगी, सिमिलरिटी देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन क्लासिफिकेशन में डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बैट में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो बैट यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, किसका रिप्रेजेंटेटिव है, क्लास मैमेलिया का। वेल में भी, ठीक है, वेल में भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए वेल को हम फिश नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ये भी किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, मैमेलिया से। डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन भी मैमल्स का एग्जाम्पल है, ये भी क्लास मैमेलिया से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो डॉल्फिन और वेल आर नॉट फिश। ठीक है, दीज आर मैमल्स। ठीक है, और जो बैट है, बैट भी यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, मैमल्स का। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि ये अडेप्टेड टू फ्लाई, जैसे बैट में अडेप्टेशन है फ्लाइट का, फ्लाई करने का, और जो वेल और डॉल्फिन है ये कैन लिव इन वाटर, ये वाटर में सर्वाइव करते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर एक यूनिक वर्ड यूज किया जा रहा है, द मोस्ट यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे हम एनिमल को कैटेगराइज करेंगे कि वो मैमल है या नहीं है। ठीक है, मैमल है या नॉन मैमल है, तो वो है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, एक तो मैंने आपको ये बोला है
कि जो मेमोरी ग्लैंड हैं, ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये है कि ये हार्मोन सेक्रेट नहीं करता, ठीक है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर जनरली रेफर टू एज हार्मोन्स, उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन के केस में क्या है, हार्मोन्स, बट एक्सोक्राइन के केस में, ठीक है, हम हार्मोन्स वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे सेपरेट वर्ड्स यूज हो सकते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, जनरली एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा अगर जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है सलाइवा, उसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, टीएलिन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा स्वेट की बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स है, सिबेसियस ग्लैंड्स है जो ऑयल सेक्रेट करता है। तो जो हार्मोन सेक्रेट नहीं करते उन सभी ग्लैंड्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के आइडेंटिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो है प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, इनको हम डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं, यानी इनका जो सेक्रेशन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर डक्ट के थ्रू जो मूव करेगा, और जो साइट ऑफ एक्शन है वहां पर ये पोर किया जाएगा, घेरा जाएगा, और वहां पर ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये भी डक्टेड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है ये डक्टेड ग्लैंड है, ठीक है। यानी इनका जो सेक्रेशन है जिसको हम मिल्क बोलते हैं, ठीक है, तो वो डक्ट्स के थ्रू ही बाहर जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली उसका फंक्शन क्या है, यंग वंस को वो नरिश करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब सिंपल सी बात ये है कि जो क्लास मैमेलिया है उसको हम सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोड्स में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें भी 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे, 2 आगे होंगे एंटीरियर साइड पे, 2 पीछे पोस्टीरियर साइड पे होंगे। जो एंटीरियर साइड पे हैं उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं FORE, ठीक है, 4 मतलब फ्रंट, 2 आगे के जिनको हम हैंड्स बोलते हैं, और 2 पीछे के जिनको हम लेग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, यानी टोटल 4 लिम्स है, टेट्रापोड्स है, एडेप्टेड 4। अब जो ये लिम्स है ये एडेप्टेशन शो कर रहे हैं वॉकिंग में, ठीक है, चलने में। जैसे अगर हम बुफेलो या काउ या कैमल की बात करते हैं तो उनके जो 4 लिम्स है वॉकिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग में, ठीक है, रनिंग में है। जैसे अगर लॉयन या टाइगर या डॉग की हम बात करते हैं, क्लाइंबिंग में, चढ़ने में, ठीक है, ब्रोइंग, ठीक है, खोदने में, स्विमिंग तैरने में, ठीक है, फ्लाइंग उड़ने में, ठीक है। जैसे स्विमिंग की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे वेल की बात आ जाएगी, फ्लाइंग की बात करेंगे तो बैट की बात आ जाती है, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरल एडेप्टेशंस बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, ठीक है। अब जो मैमल्स की स्किन है, ठीक है, मैमल्स की जो स्किन है वो हेयर को पोजेस किया हुआ है। मैमल्स एज स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, यानी जो मैमल्स की स्किन है वो कंप्लीटली किससे कवर्ड होगा, यहाँ पर हेयर से कवर्ड होगा, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स हम ह्यूमन में भी देख सकते हैं, डॉग में भी देख सकते हैं, बुफेलो में, काओ में, सभी में देख सकते हैं कि जो पिन्ना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया पिन्ना, ठीक है, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो पिन्ना है वो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे हमने बात की थी जब रेप्टाइल्स की केस की हमने बात की थी, तो स्नेक के केस में, स्नेक में, ठीक है, हमने ये देखा था कि वहां पर एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, ठीक है। और वहां पर जो टिम्पैनम है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉग के केस में भी जो टिम्पैनम है, ईयर ड्रम जो है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे, ईयर को, ठीक है। बट वहां पे पिना नहीं थे, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं थे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। हिट्रोडोंट प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं। हिट्रोडोंट, जो डोंट टर्म है ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे जो डोंट टर्म है ये रिलेटेड यहाँ पर है टीथ से, और जो हिट्रो है वो डिफरेंट। जनरली ह्यूमन के केस में 4 टाइप्स के आपको टीथ देखने को मिलेंगे, मेनली जो आपके परमानेंट टीथ हैं, ठीक है, वहां पे आपको इंसीजर है, कैनाइन है, ठीक है, और मोलर और प्री मोलर, ठीक है। ये 4 टाइप के जनरली आपको देखने को
मिलते हैं। तो यहाँ पर हम हिट्रोडोंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यानी हिट्रोडोंट नेचर आर प्रेजेंट इन द जा। ठीक है, हार्ट यहाँ पर 4 चैम्बर हैं। अभी तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट ऑब्जर्व किया है वो हमने क्लास एव्ज में और क्लास मैमेलिया में ऑब्जर्व किया, 4 चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा दोनों में ही, क्लास वो एव्ज है चाहे वो क्लास मैमेलिया है, दोनों में ही 4 चैम्बर हैं। इसका मतलब ये है कि 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ओरिकल्स। 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओरिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है, सिंगुलर बोलेंगे तो एट्रियम बोलेंगे। और 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, वेंट्रिकल्स। 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट होने वाले हैं, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होने वाले। 2 ओरिकल प्रेजेंट होंगे और 2 यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। यानी यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है, और डबल सर्कुलेशन में भी यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। एम्फीबियंस के केस में हमने देखा था कि वहां पर 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, 2 ऑरिकल्स है। एक ऑरिकल में कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। दूसरे ऑरिकल में कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। बट ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑरिकल्स में सेपरेट थे, ये वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा, मिक्स हो रहा था। वहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गए, मिक्स हो गए। यानी हार्ट से जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, रेप्टाइल्स के केस में क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं, और दूसरा एम्फीबियंस के केस में वहां पर जो ब्लड निकल रहा था, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी फिशेज के कंपैरिजन में तो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि फिशेज के केस में जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। बट क्लास एव्स और मैमिलिया की जब आप बात करेंगे तो इनके कंपैरिजन में वहां पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी ब्लड में, ठीक है, वो लो होगी, क्योंकि वहां पे मिक्सिंग हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट मैमेलिया और क्लास एव्स के केस में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहने वाला है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहने वाला, वहां पे मिक्सिंग नहीं हो रहा। मिक्सिंग नहीं हो रहा तो जो ब्लड हार्ट से पंप होके बाहर जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो वहां पर जो ब्लड होगा लेफ्ट साइड, जो एट्रिया है, एट्रियम है और वेंट्रिकल है, वहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट होगी वो फिश के कंपैरिजन में या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के कंपैरिजन में मैक्सिमम ऑक्सीजन की वहां पे अमाउंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हार्ट यहाँ पे कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। तो दे आर होम्योथर्मस, ये पहले हमने बात की है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनकी है एडेप्टेशन की, जो ये डिफरेंट हैबिटेट में सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट में ये जो सरवाइव कर पा रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही यहाँ पर क्या आ रहा है, होम्योथर्मस। क्या आ रहा है यहाँ पे, होम्योथर्मस आ रहा है। ठीक है, यानी ये वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लंग्स के थ्रू है। ठीक है, अब आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि वेल में क्या होगा, ठीक है, बैट में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, डॉल्फिन में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, सभी मैमल्स पे अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, चाहे वो वेल है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। वेल है, ओशियन में सरवाइव कर रहा है, डॉल्फिन है, सी में है, ओशियन में है, ठीक है, और जो बैट है वो टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, बट जब हमने एव्स की बात की थी वहाँ पे स्पेसिफिक एयर सैक आ रहे थे, बट यहाँ पे वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि इनका जो फ्लाइट टाइमिंग है वो दूसरे बर्ड्स के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है बैट का। तो यहाँ पर सभी में, चाहे वो वेल है, चाहे वो डॉल्फिन है, चाहे वो लॉयन है, यानी टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, फ्लाइट मोड में है, कोई भी मैमल है, ठीक है, सभी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहने वाला है वो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, लंग्स रहने वाला है। सेक्सेज यहाँ पर सेपरेट है। ठीक है, ह्यूमन के केस में भी हम देखते हैं सभी मैमल्स में जो मेल होगा वो अलग होता है, फीमेल अलग है, यानी जो मेल गैमेट्स है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग एनिमल में प्रेजेंट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग एनिमल में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम फीमेल बोलते हैं, और जिसमें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम मेल बोलते हैं। तो यहाँ पे डायोसियस कंडीशन है, क्या है यहाँ पे डायोसियस कंडीशन है, यानी यूनिसेक्सुअल का कंसेप्ट यहाँ पर है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, ट्रस्टियल है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रस्टियल हैबिटेट में एडप्टेड एनिमल्स होंगे सभी में ठीक है क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये एक जनरल रूल है और यूनिवर्सल है, ठीक है, ये एक जनरल रूल है, यूनिवर्सल है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो एनिमल, ठीक है, कैसा हो, एक्वेटिक हो, या उसके लाइफ हिस्ट्री का कोई पार्ट एक्वेटिक हो। जैसे फिशेज है, ठीक है, बोनी फिशेज में हमने देखा कि वहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या एक्सटर्नल है, क्योंकि वो वाटर में है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिले, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज है, वहां पे यूजुअली फर्टिलाइजेशन कैसा इंटरनल है, ठीक है। अगर फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग आता तो किसमें है, अब एम्फीबिया है। मेन जो पार्ट होगा उसका लाइफ का वो कहाँ शिफ्ट रहता है, ट्रस्टियल लैंड पे। बट जो उसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, यानी वहां पर जो फर्टिलाइजेशन है फ्रॉग के केस में और एम्फीबियंस के केस में वो मेनली कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। विविपेरोस है, एग ले नहीं कर रहे मैमल्स, ठीक है, डायरेक्टली ये यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली जो यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, विविपेरोस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी क्लियर है कि जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कैसा रहने वाला है, डायरेक्ट रहने वाला है। लार्वल स्टेजेज एब्सेंट है। मैमल्स की डेवलपमेंटल हिस्ट्री में जो लार्वल स्टेजेज रहने वाली है वो यहाँ पर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कैसा है, डायरेक्ट। डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा रहने वाला है, डायरेक्ट रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि लार्वल स्टेजेस क्या यहाँ पे एब्सेंट है, लार्वल स्टेजेस यहाँ पर क्या रहेगा, एब्सेंट, ठीक है। लार्वल स्टेजेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, एब्सेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है विद फ्यू एक्सेप्शंस, यानी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे ओविपेरोस का भी मिलेगा। सिर्फ एक ही एग्जांपल मिलेगा जिसको प्लेटिपस बोलते हैं या ऑर्निथोरहिंकस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम या तो प्लेटिपस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ऑर्निथोरहिंकस। यस, ये ठीक है, जो ये है ऑर्निथोरहिंकस, सिर्फ यही है ओविपेरोस, ठीक है, जो एग को ले करता। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो सभी क्या है यहाँ पे, विविपेरोस। क्या है, विविपेरोस। अब यहाँ पे बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे वो सभी क्या है, यहाँ पे विविपेरोस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कंगारू, ठीक है, मेनली जो कंगारू है वो आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पर क्या है, मैक्रोपस, ठीक है, मैक्रोपस। फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स का जो साइंटिफिक नेम है टेरोपस, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड यूज हो रहा पस, PUS, पस। फ्लाइंग फॉक्स के लिए आपने क्या बोला, टैरो, यहाँ पे जो पी है वो साइलेंट है, टैरो, ठीक है, टैरोपस। और जो कंगारू है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैक्रोपस। अगर हम कैमल की बात करते हैं जो मेनली आपको कहाँ देखने को मिलता है, डेजर्ट में, ठीक है, और कैमल में ऊपर एक हम्प होता है, ठीक है, जो एडिपोस टिश्यू को कंटेन किया होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट अल्टीमेटली वहां पर क्या जनरेट करता है, वाटर, यानी वो वाटर को कंजर्व किए हुए हैं जो हेम्प है, ठीक है। कैमल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कैमलस, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो कैमल है, कैमल के साथ क्या लगा दिया, अस, कैमलस, ठीक है। अगर हम मंकी की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम रहने वाला है मकाका, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, मकाका, ठीक है, मंकी का साइंटिफिक नेम है मकाका। रैट की अगर बात करें तो रेटस है, रेटस, ठीक है। डॉग की बात करें तो कैनिस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कैनिस जो वर्ड है। हमारे जब हमने टीथ की बात की थी, हिट्रोडोंट कंसेप्ट हमने यूज किया था, तो वहां पर मैंने बोला था 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर है, केनाइन है, ठीक है, जो केनाइन टाइप के टीथ है वो कटिंग में हेल्प करते हैं, और जो केनाइन टाइप के टीथ है ये फुली डेवलप होते हैं कार्निवोर्स में, ठीक है। तो डॉग भी मेनली यहाँ पर क्या है, कार्निवोर्स है। तो यहाँ पे डॉग में भी जो केनाइन टीथ होगा वो क्या होगा, फुली डेवलप होगा। तो डॉग को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैनिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैनिस बोल रहे हैं, ठीक है। कैट यहाँ पर है फेलिस,
जो कैट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है इसका कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस। ठीक है, एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफास। ठीक है, हॉर्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इक्वियस। ठीक है, डॉल्फिन जो कॉमन डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन भी क्या है, मैमल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, डेल्फिनस। ठीक है, ब्लू वेल बेलेनोप्टेरा है। ठीक है, ब्लू वेल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बेलेनोप्टेरा। ठीक है, टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथरा टिग्रिस है। पैंथरा यहाँ पर जीनस है, टिग्रिस यहाँ पे स्पीसीज है, क्योंकि जो टिग्रिस है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैप स्मॉल है। तो ये अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्पीसीज को। अगर फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, ठीक है, और इटैलिक्स में वर्ड लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉयन की अगर बात करते हैं तो ये पैंथरा लियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं टाइगर और लॉयन की जो स्पीसीज है वो तो डिफरेंट हैं, बट जो यहाँ पे इसका जीनस है दोनों का सेम है, दोनों एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, पैंथरा से। ठीक है, तो ये जनरल फीचर हमने यहाँ पर देखे हैं क्लास मैमेलिया को लेकर। अब हम एक ओवरव्यू देखेंगे, सभी जितने भी अभी तक हमने फाइलम स्टडी किए हैं उसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है, एक जनरल ओवरव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर यस, तो फर्स्ट ओवरव्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सबसे पहला जो कॉलम ले रहे हैं वो फाइलम का ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फाइलम था वो हमारा क्या था, यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा। नंबर 1 हमारा यहाँ क्या है, फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया। थर्ड हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, टीनोफोरा। उसके बाद क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्स। उसके बाद क्या आता है, एस्केलमिन्स। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, एनिलिडा। उसके बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा। देन यहाँ पर क्या है, मोलस्का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा। 10th लेवल पे क्या है, हेमिकोल्डेटा। और 11th लेवल पे क्या है, कोल्डेटा। कोल्डेटा के आगे हमने क्लासेज को भी डिस्कस किया है। तो टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फाइला जो रहेंगे वो 11 आपको स्टडी करने हैं। तो जो फीचर्स लिए गए यहाँ पे क्लासिफिकेशन का, पहला जो फीचर यहाँ पर लिया गया है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फर्स्ट फीचर है यहाँ पे वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा फीचर यहाँ पर क्या है, सिमिट्री। तीसरा फीचर यहाँ पर क्या है, सिलोम। फोर्थ फीचर यहाँ पर क्या आ रहा है, सेगमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पर आ रहा है वो क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है उस फाइलम को लेके। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने फीचर हो जाते हैं, 8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम बात अगर 1 बाय 1 देखते हैं, हम यहाँ पर हम हॉरिजेंटली मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वर्टिकली देखते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज देखेंगे। तो पहला फीचर हमने क्या ले लिया यहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, सेल्यूलर। फाइलम पोरीफेरा में सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा इसमें कुछ एडवांसमेंट आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब प्लेटीहेल्मिन्स में टिश्यू लेवल से भी एडवांस हुआ है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम प्रॉपर एनसीईआरटी में इसको देखेंगे तो वहां पे सिर्फ ऑर्गन सिस्टम ही लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में जनरली आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस ही मिलेगा, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद जितने भी रहेंगे सभी में क्या रहने वाला है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फाइलम एस्केलमिन्स से लेके कोर्डेटा तक सभी में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेप्शन केस क्या आ रहा है, एक तो ये एक्सेप्शन केस है यहाँ पे। ठीक है, पोरीफेरा इसमें क्या आ रहा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ रहे हैं यहाँ पे टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा,
जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फीचर अगर लेते हैं सिमिट्री, ठीक है, तो हमने पोरिफेरा के केस में देखा था, यहाँ पर जो शेप होगी वो वेरी करेगी। यहाँ पे ना तो रेडियल सिमेट्री है और ना ही बाइलेटरल सिमेट्री है, बट कुछ मेंबर में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेरियस बोल दिया। यहाँ पे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में दो टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है। रेडियल सिमेट्री, ये आपको याद रखना है कि जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको सिमेट्री भी कौन सी देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। बाकी सभी में क्या कौन सी सिमेट्री है, बायोलेटरल सिमेट्री। यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें आपको एक्सेप्शन मिलता है। ये जब फाइलम हमने स्टडी किया था वहां भी डिस्कस किया था। द फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज द ओनली फाइलम इन विच बोथ टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज आर जनरली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दोनों टाइप की सिमेट्री ऑब्जर्व की जाती हैं। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एक स्टेज आती है लार्वा का, या लार्वी भी बोल सकते हैं प्लूरली। दूसरा आता है एडल्ट का। एडल्ट में जो सिमेट्री है वो क्या है, प्रिमिटिव टाइप यानी रेडियल सिमेट्री। और जो लार्वी है उसमें कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। ये फीचर आपको याद रखना। ये सिर्फ फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ही आपको देखने को मिलेगा कि दोनों सिमेट्री प्रेजेंट है। बाकी इन दोनों फाइलम को छोड़ के, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को छोड़ के आगे जितने भी फाइलम हैं, ठीक है, सभी में आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री। सिलोम की अगर बात करें, ठीक है, तो पोरिफेरा में सिलोम एब्सेंट रहने वाला है क्योंकि कोई जर्म लेयर नहीं है। सिलेंट्रेटा